हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, ये आपके 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो किस पर निर्धारित होता है वंश क्रम? ऑप्शन ए है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, और बी ऑप्शन है शारीरिक संरचना के विकास को, और सी है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, और डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स, वंशानुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के शारीरिक स्वभाव एवं मस्तिष्क जैसे गुणों का निर्वहन करता है। ओके फ्रेंड्स, जिस प्रकार से उसके माता पिता की शारीरिक बनावट होती है और उसका रंग रूप होता है, उसी प्रकार बच्चे को भी मिलता है। ओके, तो ये माता पिता पे निर्भर करता है कि उसका शारीरिक कद कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसी प्रकार से उनके बच्चों में भी वंशानुक्रम के गुण देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ओके, बी ऑप्शन कहता है कि प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ओके, और सी ऑप्शन है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के अभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, और डी ऑप्शन है व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के अभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों के नकारात्मक विचारों को दूर करना। ओके, जो उनके अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, एक अच्छे अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि उन नकारात्मक विचारों को वह दूर करे। ओके, और सकारात्मक विचारों का समावेशन करे। ओके, ये एक सफल अध्यापक के कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कहता है कि परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो ए ऑप्शन है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और बी ऑप्शन है यह अभ्यास पर निर्भर करती है, और सी है यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, और डी है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ओके, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम को स्वाभाविक रूप से हम नहीं सीख सकते। ओके, इसमें हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ओके, जब हमें अधिगम यानी कि लर्निंग करनी होती है तो इसमें हमें प्रयास करना होता है। बट परिपक्वता क्या होती है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ओके, इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ए ऑप्शन है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, और बी ऑप्शन है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, और सी ऑप्शन है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं,
और डी ऑप्शन है प्रारंभिक विकासवाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्योंकि पूछा गया है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे होते हैं। ओके, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना रहती है। ओके, जैसे बालक अगर 1 से 2 ईयर का है तो उसमें अगर वो बीमार पड़ गया तो उसका जो विकास होगा वो सही गति से नहीं हो पाएगा। तो खतरे भी होते हैं। ओके, विकास के क्षेत्र में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। ओके, कौन सी अवस्था बताई गई है? उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएंगे आपके 4। तो इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, और बी ऑप्शन है जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, और सी ऑप्शन है अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है बालक। ओके, और डी ऑप्शन है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपनी गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स इस अवस्था में बालक छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं एवं अपनी गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेते हैं। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। ओके, इस अवस्था के बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं। वो सेम एज के साथ खेलना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ वो अपना दल बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। ओके, और अपने समूह के साथ खेलते हैं। ओके, इससे मित्रता की भावना का विकास होता है। जब वो अपने एज के बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनमें क्या होती है? मित्रता हो जाती है। ओके, और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करते हैं। ओके, अपनी आवश्यकताएं वो स्वयं से पूरी करने की कोशिश करते हैं इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है योगात्मक मूल्यांकन का? तो ए ऑप्शन है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, और बी ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना, और सी ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर सकता है, और डी ऑप्शन है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो फ्रेंड्स योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन ए। ओके, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि पता लगाना। ओके, कि उसने कितना सीखा है। ओके, एक विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में किसी कार्य का कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में राजू क्या है? खरगोश में डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। किसका है उदाहरण? क्योंकि शुरू में क्या था, जो राजू था वो खरगोश से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उस खरगोश और राजू की दूरी क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे
खरगोश जो है राजू की गोद में बैठने लगा। ओके, यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या बी ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या फिर सी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। ओके, किसी व्यक्ति का किसी अन्य से संबंधों में प्रागढ़ता शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ओके, इस सिद्धांत के तहत दो व्यक्ति या वस्तुओं में आत्मीयता बढ़ जाती है। ओके, धीरे धीरे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से खेलने लगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन ए है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। बी ऑप्शन है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और सी ऑप्शन है अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, और डी ऑप्शन है बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ओके, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स बहिर्मुखी विद्यार्थी अपने अभिव्यक्ति पसंद एवं नापसंद को बता देता है। ओके, परंतु अंतर्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। ओके, और परिस्थितियों में समायोजन न कर पाने के कारण उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। ओके, जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो अपनी समस्याओं को बता लेते हैं। ओके, अपनी भावनाओं को, अपनी पसंद नापसंद को बता लेते हैं, बट जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वो अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, समायोजन नहीं कर पाते और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ओके, ए ऑप्शन है यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, और बी ऑप्शन है यह सामंजस्य से अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, और सी ऑप्शन है यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, और डी ऑप्शन है यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को दर्शाता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है। ओके, और व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित एवं अनुकूलित कर पाता है। किस प्रकार से कर पाता है? ओके, बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का सही तरीके से अवलोकन करके उसके कार्यों की सफलता या असफलता को जांचते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से एक व्यक्ति कार्य करता है हम उसी प्रकार से उसकी बुद्धि का आकलन करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति ये बुद्धिमान है। ओके, बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार को अपनाती है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि यह कथन क्या है, बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ओके, नेक्स्ट है एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ए ऑप्शन इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, और बी ऑप्शन इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, और सी ऑप्शन है अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, और डी ऑप्शन है मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके,
इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम यानी कि ईगो, ओके, और परम अहम क्या होता है? सुपर ईगो होता है, ओके, नामक 3 घटनाओं का उल्लेख किया। इन्होंने क्या बताया कि इदम बताया और अहम बताया और परम अहम बताया, ठीक है। इन 3 घटकों का इन्होंने उल्लेख किया है। इदम क्या होता है? पॉजिटिव यानी कि जैविक इच्छाओं का होता है, ओके, और अहम क्या होता है? वास्तविक जगत की इच्छाएं होती हैं, ओके, और परम अहम क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं, ओके। इस प्रकार इदम एवं परम अहम में बार बार संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है, जिसमें अहम संतुलन स्थापित कर व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराता है, ओके। इसलिए एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, और बी है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और सी ऑप्शन है स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, और डी है सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ओके। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, क्योंकि फ्रेंड्स मानसिक रूप से पिछड़े यानी कि मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षण कार्य तभी सफल हो सकता है जब उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, ओके। जब आप बालक को प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे तो वो सीख पाएंगे, ओके, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान स्मृति पटल पर ज़्यादा समय तक रहता है, ओके। बच्चों को ज़्यादा समय तक याद रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक ज्ञान को ही मूर्त रूप कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त ज्ञान बोलते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, अगर पिछड़ा बालक है तो उसको हम मूर्त रूप से समझाएंगे, चीज़ों को दिखाएंगे, फिर समझाएंगे, तो वो डायरेक्ट चीज़ों को से हम प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव कराएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, और बी ऑप्शन है व्यक्तित्व को ढालने के लिए, और सी है दबी हुई बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला एक विशिष्ट गुण होता है, ओके, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुण एवं रुचियों के कारण इसे अपनाता है। अगर उसका व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट है, ओके, तो वो उन चीज़ों को क्या करता है? अपनाता है। इसके गुण एवं क्रिया के द्वारा व्यक्ति स्वयं की या समाज की परिस्थितियों एवं दोषों का समस्याओं के सबके सामने लाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ए ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वालों की, बी है सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, और सी है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, और डी ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ओके, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई यह व्यक्ति की आयु एवं उसकी योग्यता के स्तर पर निर्भर करता है, ओके। जबकि सामान्य बुद्धि
एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता एक सामान्य अधिगमकर्ता की विशेषता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है अवधान केंद्रण की, बी है स्मृति की, और सी है प्रत्यक्षीकरण की, और डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रत्यक्षीकरण की। ओके, किसकी? प्रत्यक्षीकरण की। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई बालक किसी ध्वनि का प्रत्यक्षण ठीक ढंग से नहीं कर पाता तो वह उन ध्वनियों में अंतर भी नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे अस्पष्ट ध्वनि, अवधान की कमी और समझ का स्तर। ओके, जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा तो उन ध्वनियों का वो उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। ओके, उन ध्वनियों में वो अंतर करना नहीं सीख पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है बोला है? ए ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, और बी ऑप्शन है आपदा राहत कार्य में, और सी ऑप्शन है चुनाव संबंधी कार्य में, और डी ऑप्शन है पल्स पोलियो कार्य में। तो फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी ऑप्शन। ओके, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, क्योंकि फ्रेंड्स निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों को अब पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर बच्चों को ड्रॉप पिलाने के कार्यों से छूट दे दी गई है। ओके, अब यह कार्य आशा सदस्य एवं नर्सों के द्वारा किया जाता है, अब ये अध्यापक कार्य नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और बी ऑप्शन है यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, और सी ऑप्शन है बालक निराशा एवं आशंकित रहते हैं, और डी ऑप्शन है यह कद को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स ये कुपोषण के प्रभाव के कारण नहीं होता है। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कुपोषण मानसिक एवं शारीरिक विकृतियों का स्वरूप होता है। ओके, जो जन्मजात होती हैं। ओके, जन्म के बाद शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती, और मस्तिष्क की कोशिकाएं भी जन्म के बाद कुपोषण से प्रभावित नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? आपको बताना है अब कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है। ओके, तो ए ऑप्शन है प्रभुता या फिर सत्ता के प्रति विरोध, और बी है अशांति, और सी है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, और डी ऑप्शन है सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स वय संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। ओके, इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। ओके, सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं रखता? तो ए ऑप्शन है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। और बी ऑप्शन है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। और बी है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और डी ऑप्शन है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कि पूछा गया है सहमति नहीं रखता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए ऑप्शन है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम ही सीमित रह जाते। और बी ऑप्शन है, वंश क्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। और सी ऑप्शन है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। और डी ऑप्शन है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम ही सीमित रह जाते। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जितना महत्वपूर्ण परिपक्वता होती है उतना ही अधिगम होती है। बिना अगर बच्चा परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ भी सीखा नहीं तो वो पूर्ण मानव नहीं बन पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओके, क्योंकि अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है। ओके, क्या कर देती है? असंतुलित कर देती है, तथा मानव केवल निम्नतम स्तर यानी कि बोध स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, आप इसको समझिएगा अच्छे से। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी यानी कि भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। ए ऑप्शन है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। और बी है, वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। और सी है, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। और डी ऑप्शन है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ओके, जीवन का प्रथम वर्ष क्या है? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना गया है। जन्म के प्रथम वर्ष को सबसे आरामदायक और खुशी का वर्ष माना गया है। ओके, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, वो दुख को नहीं समझता है। ओके, जबकि वह संधिकाल संघर्ष का काल माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है इस अवस्था में बालक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा
योगदान देता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। बी ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। और सी ऑप्शन है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। और डी ऑप्शन है परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो फ्रेंड्स 121 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी ऑप्शन। ओके, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ओके, क्योंकि बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो फ्रेंड्स उसके परिवार का होता है। ओके, और इसके बाद उसके जो समवयस्क साथी होते हैं और फिर अध्यापक। ओके, क्योंकि परिवार के बाद वो अपने मित्रों से मिलता है जो उसके बाहरी जीवन के उसके समवयस्क साथी होते हैं, समूह होते हैं, और इसके बाद वो अध्यापक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन को सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। और बी ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और सी ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और डी ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स 22 का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ओके, जब अधिगमकर्ता यानी कि जो सीख रहा है, ठीक है, अधिगमकर्ता बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है तो वह बाहरी अभिप्रेरणा होती है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा उसको मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों का मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा उपयुक्त उपागम है। क्या है? ए ऑप्शन है खोज उपागम, बी है मानचित्र निरूपण, सी है समस्या समाधान उपागम और डी है अन्वेषण उपागम। तो फ्रेंड्स 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, खोज उपागम, क्योंकि फ्रेंड्स मानचित्र के खाली रूपरेखा में नगरों, रेलवे तथा राजमार्गों को चिन्हित करना खोजी उपागम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, बच्चा खोज कर रहा है। ओके, और भूगोल शिक्षण में अधिगम की यह सर्वाधिक उपयुक्त उपागम माना जाता है। ओके, भूगोल शिक्षण में अधिगम को यह एक सर्वाधिक उपागम के रूप में इसको मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? आपको बताना है कि बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है, पूछा गया है। ओके, तो ए ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना। और बी ऑप्शन है क्रिकेट का उत्साह। और सी है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। और डी है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, स्कूल की घंटी बजाने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। ए ऑप्शन है असफलता को लेकर चिंता। और बी ऑप्शन है असफलता यानी कि भगनाशा। और सी ऑप्शन है लंबे भाग के सवाल। और डी ऑप्शन है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य सार्थक संबंध का परिणाम होता है। ओके, क्योंकि राजेश जब लंबे समय के बाद समस्या को हल करने का प्रयास करता है तो वह क्या होता है, असफल हो जाता है। ओके, क्योंकि समस्या और हल करना यानी कि उद्दीपक और हल करना यानी कि अनुक्रिया के मध्य संबंध टूट गया होता है। ओके, इसके कारण उसमें असफलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, और बी है अनुकरण अधिगम, और सी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, और डी है अनुदेशनात्मक अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ओके, अनुकरण अधिगम, क्योंकि अनुकरण अधिगम के द्वारा बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ओके, इससे बालक अपने समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ओके, और समूह में उपस्थित लोगों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और वो सीखते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट किसको माना है? अनुकरण अधिगम को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, और बी ऑप्शन है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, और सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती हैं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। ओके, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। ओके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार चिंतन शैली अलग अलग होती हैं। ओके, हर व्यक्ति एक जैसे नहीं सोचता, उसमें जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं और सोचने का तरीका भी हर व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। इसलिए समान बुद्धि स्तर होने पर भी लोगों की उपलब्धियों में भिन्नता दिखाई देती है। ओके, व्यक्ति की उपलब्धि उसके चिंतन शैली एवं क्षेत्र विशेष में आकर्षण के आधार पर होती है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? आपको बताना है कि प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए है खेल तकनीकी, और बी ऑप्शन है शब्द साहचर्य परीक्षण, और सी ऑप्शन है चित्र साहचर्य परीक्षण, और डी है व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, व्यक्तिगत अध्ययन, क्योंकि फ्रेंड्स व्यक्तिगत अध्ययन प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है, क्योंकि प्रक्षेपण तकनीकी के अंतर शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत अध्ययन में इस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? तो क्या मददगार साबित नहीं होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, बुद्धि। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि, क्योंकि फ्रेंड्स प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में बुद्धि मदद नहीं करती। ओके, क्योंकि बुद्धि जाति या प्रजाति की विशेषता नहीं होती है। ओके, बुद्धि का विकास वातावरण से संबंधित होता है। ओके, ना कि जाति या व्यक्तिगत जाति या प्रजाति का इससे कोई मतलब नहीं होता है बुद्धि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है
व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? ए ऑप्शन है मुर्रे, और बी है जेबी वाटसन, और सी है GW आल्पोर्ट, और डी है स्किनर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इस सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा GW आल्पोर्ट। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स GW आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व मापन के संबंध में सील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बताया कि सील गुण को बताया। ओके, सील गुण सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। सील गुण सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर हुआ। ओके, आपके कितने आउट ऑफ कितने सही राइट आंसर हुए, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।